हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जिन जोशन था वो अपनी फैमिली के साथ पहुंच चुका था। सारे गेस्ट आ चुके थे वेन्यू पे और जो विंग था वो चिंग के साथ रूम में था। विंग चिंग का थोड़ा सा टचअप करता है, उसे थोड़ा टेक करता है और कहता है चलिए शीशे आपको बुलाया गया। तभी चिंग कहती है उसके बाद चिंग को लेके विंग जाता है और इधर जिन जोशन स्टेज पे वेट कर रहा था चिंग का। वांग जी बाहर ही खड़ा था अपने बेबी को लेके और सभी वहाँ पे उस वेडिंग में एंजॉय कर रहे थे। जिंग को विंग लेके जाता है, स्टेज पे चढ़ाता है और कहता है शीजे ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी जिंग कहती है थैंक यू और जिंग जाके जिन जोशन के साइड में खड़ी हो जाती है। फिर वहाँ पे वेडिंग स्टार्ट होने वाली थी। इधर हमें दिखाते हैं पीछे से जो याओ था वो आता है उस वेडिंग हॉल में क्योंकि सबसे लेट हो गया था याओ। इधर जो निंग था वो याओ को ही ढूंढ रहा था। जब वो देखता है तो सामने से याओ आ रहा था। तभी याओ हड़बड़ाते हुए आता है और कहता है देर हो गई मुझे। इधर हमें दिखाते हैं याओ अकेले आया था, याओ के साथ कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जो जिनमिंग था वो यहाँ पे पहले ही आ चुका था। जिनमिंग घूर घूर के देख रहा था याओ को और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। वो सीधे जिन जोशन के साथ आया था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जिनमिंग याओ से कहता है मैं रुकूंगा। याओ कहता है मैं आ जाऊँगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है जिन जोशन की। जिन जोशन कहता है जिनमिंग मेरे साथ चलो तुम। तभी जिनमिंग कहता है साथ चलो, लेकिन मैं सोच रहा था याओ के साथ आ जाऊँ, वो अकेले है। तभी जो जिन जोशन था वो कहता है वो आ जाएगा, डोंट वरी, उसका आखिरी का काम है वो करके आ जाएगा। याओ तुम आ जाओगे ना। याओ तुरंत कहता है जी काका मैं आ जाऊँगा, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले कर लूँगा सब कुछ। तभी जिनमिंग घूर के देखता है गुस्से में और कहता है ओह रियली। इधर जो जिन जोशन था वो कहता है जल्दी आओ, देर हो रही है, मुझे जाना भी है। तभी जिन जोशन की बात सुन के वो कुछ कर नहीं पाता है और जिनमिंग जाके जिन जोशन के साथ उसकी कार में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। याओ रिलैक्स होता है, अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है थैंक गॉड, थैंक यू काका, आपने बचा लिया, अगर ये इंसान यहाँ रहता तो। याओ काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है। याओ अपना काम ख़त्म करता है तो ये फ्लैशबैक भी यहीं ख़त्म होता है। याओ बाद में आया था। जब निंग देखता है तो खुश हो जाता है, तुरंत ही याओ के पास जाता है। याओ अंदर आ ही रहा था अपने कपड़ों को ठीक करते हुए, तभी वो देखता है तो निंग सामने था। याओ डर जाता है निंग को देख कर, कहता है आप। तभी निंग कहता है तुम ठीक हो, लेट कर दिया, शादी स्टार्ट हो गई है, जल्दी चलो। याओ कहता है हाँ बस हो गया, वो थोड़ा सा काम था। फिर याओ आके वहीं पे खड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पे वेडिंग स्टार्ट हो जाती है, रिचुअल्स सारे कराए जाते हैं। उसके बाद जो जिन जोशन और जिंग थे उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है और दोनों ही वाउस लेते हैं। फिर एक दूसरे की तरफ टर्न होते हैं, फिर दोनों ही किस करते हैं। प्रीस्ट उन्हें किस करने के लिए कहते हैं और किस करने के बाद उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है। प्रीस्ट कहते हैं आप दोनों आज से हस्बैंड वाइफ हैं। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं। फिर प्रीस्ट कहते हैं अब आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं अपने से बड़ों की। तभी जो जिन जोशन था वो जिंग का हाथ पकड़ता है और वो लोग स्टेज से नीचे उतरते हैं, जाते हैं, सभी बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते हैं। अपने पेरेंट्स और जो जिंग के पेरेंट्स थे उनकी सबकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। उसके बाद उनकी शादी ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। फिर सभी डांस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ग्रूम एंड ब्राइड थे उन्हें डांस के लिए स्टेज पे बुलाया जाता है। दोनों एक कपल डांस करते, खूबसूरत सा, सभी उन्हें देख रहे थे। उसके बाद उनका डांस कंप्लीट होने के बाद जो बाकी के कपल्स थे वो जाते हैं। जो जिनमिंग था वो तुरंत ही याओ के पास आता है और कहता है याओ चलो डांस करते हैं। जब याओ देखता है तो बड़ी बड़ी आइज़ करता है। याओ कहता है मैं डांस नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं आता। इधर जो निंग था वो कहता है याओ चलो डांस करते हैं। वो अचानक से पीछे से आया था और जो याओ था उसका हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर पे ले गया खींचते हुए। याओ कुछ कर भी नहीं पाया। इधर जिनमिंग देखता रह गया। हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं जो जिन जोशन था उसे बिठाया गया था, वो अपनी वाइफ के साथ बैठा था, उन्हें गिफ्ट दिया जा रहा था और सभी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। इधर जो बाकी के कपल्स थे यानी कि बच्चे टीनेजर वो डांस कर रहे थे। जो निंग था हाथ पकड़ के लाता है और उसके बाद तुरंत ही अपने पास करता है, कमर से पकड़ता है और उसके साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। जो याओ था वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है, बार बार जिनमिंग की तरफ देख रहा था और बाकी लोग की तरफ। तभी जो याओ था वो कहता मुझे छोड़िए, आप मुझे ऐसे नहीं ला सकते, आप हर बार ऐसे क्यों करते हैं, मुझे मुझे छोड़िए, मुझे ऐसे किसी ने देख लिया आपके साथ तो क्या होगा। तभी धीरे से निंग कहता है याओ को और क्लोज करके देख ले तो देख ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है,
इधर जिनमिंग घूर घूर के याओ को देख रहा था कि वो कैसे चिपक चिपक के एक अदर अल्फ़ा के साथ डांस कर रहा है। फिर वो सोच रहा था ये अल्फ़ा तो उसकी भाभी का भाई है, तो क्या याओ इसके साथ लगा है। तभी वो आईब्रो रेस करता और कहता, याओ तुम कैसे भूल गए कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। इधर याओ निंग के हाथों को हटा देता है और कहता, मैंने कहा ना दूर। और वो दूर हट जाता है और झटक के हाथ दूर भाग जाता है। तभी निंग देखता रह जाता है और कहता, ये कौन सी बात हुई, हर बार ये सब नहीं चलेगा याओ, तुम हर बार भाग नहीं सकते मुझसे। इधर जिनमिंग देखता है कि याओ चला गया है वहाँ से, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि याओ कैसे गया है, जो वेंडिंग था उसे झटक के गया है या फिर नॉर्मली गया है। वो बस देखता है क्योंकि वो बातों में भी बिजी था। इधर हमें विंग वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी विंग भी डांस कर रहे थे, लेकिन अपने बच्चे के साथ बहुत ही प्यार से। वांग जी एक हाथ से विंग की कमर पे हाथ रख के बहुत ही सॉफ्टली मूव कर रहा था और विंग हंस रहा था और अपनी बेबी को भी देख रहा था। विंग कहता है, मुझे डांस नहीं आता, लेकिन सच में बहुत मज़ा भी आ रही है ऐसे डांस करके, कुछ करने नहीं पड़ा, बस एक जगह खड़े होके हिलते डुलते रहो। तभी वांग जी कहता, वैसे हमारा बेबी कितना ज़्यादा हैप्पी है, देखो ना इसके फेस की स्माइल ही नहीं जा रही है। तभी विंग कहता, हाँ वैसे भी मुझे लगता है इसे पार्टी बहुत पसंद होगी, बड़ा होगा तो पार्टी पार्टी करेगा। तभी वांग जी कहता, सही कहा तुमने। फिर वो दोनों ऐसे डांस करके वापस आते हैं और इधर सभी लोग के पास आके खड़े हो जाते हैं। सभी वहाँ हंसी मजाक कर रहे थे। तभी जो जिनजुशन था वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सच में मैं खुश हूँ कि चिंग से मेरी शादी हुई है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है और मैं खुश हूँ कि मैं आप लोग के साथ जुड़ पाया। तभी वन चो कहता है, सही कहा, आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे। तभी वन रूहान कहते हैं, आप सभी आज हमारे घर में रुकेंगे एंड फिर नेक्स्ट डे आप यहाँ से जाएंगे हमारे घर से। तभी जो मिस्टर जिन थे वो कहते हैं, पर तभी वो कहते हैं, हाँ प्लीज़ ना मत कहिएगा, हम सब साथ में रहेंगे और बच्चों को ब्लेसिंग्स देंगे और हम एक साथ बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, शादी का माहौल है, अच्छा लगेगा। तभी जो जिन गोंगे होते वो कहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, जैसा आप चाहें। तभी वन रूहान कहते हैं, ठीक है, तो फिर डन रहा। यहाँ से डिनर करने के बाद हमारे गेस्ट तो अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ, आपकी फैमिली के साथ वहाँ चलेंगे। हाँ, जो गेस्ट जाना चाहते हैं हमारे साथ हमारे घर तो जा सकते हैं। जिन गोंग्यो कहते हैं, जी मेरी फैमिली जाएगी, गेस्ट तो चले जाएंगे वैसे भी। एंड हाँ बिल्कुल। इधर डिनर टाइम हो जाता है, सभी को बोला जाता है डिनर लग गया है। फिर सभी उठते हैं और जाके डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं। इधर हमें दिखाते हैं याओ का। याओ घबरा गया था, वो गया था गार्डन एरिया में। याओ को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। याओ खुद को रिलैक्स करता है। याओ को ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, याओ को एंजाइटी फील हो रही थी। तभी याओ बहुत ज़्यादा घबराते हुए वहीं बेंच पे बैठ जाता और कहता, पता नहीं मैं कैसे सब संभालूंगा, मुझे बस इसी बात का डर लग रहा था कि शादी होगी तो ये सब होगा, मैं क्या करूं, अगर अगर कुछ हो गया तो माँ तो मुझे ही डांटेंगी और मुझे ऐसा वैसा भी कुछ नहीं करना है जिससे कि रिश्ता ना ख़राब हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना है, मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता हूँ और अपने साथ कुछ होने भी नहीं दे सकता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ, माँ को बताऊँगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो मेरी शादी करा देंगी। और अगर पापा को बताया तो मेरा आना जाना ही बंद कर देंगे कहीं पे भी। और यह गगा को कैसे बताऊँ, उनकी शादी है, उनका स्पेशल डे है, अगर उन्हें बताया तो वो मेरी चिंता में सब कुछ ख़राब कर देंगे। मैं नहीं चाहता गगा मेरी वजह से अपना स्पेशल डे बर्बाद कर दें। मुझे क्या करना चाहिए। तब अचानक से जो निंग था वो याओ के शोल्डर पे हैंड रखता है। तुरंत ही याओ बड़ी बड़ी आइज़ करता है और खड़ा हो जाता है और देखता है निंग की तरफ। तभी निंग याओ को देखता है। जो याओ था वो घबराया हुआ था। याओ कहता है, आप फिर से। तभी निंग याओ की तरफ 2 कदम आगे बढ़ता है। याओ पीछे होता है और कहता है, मुझे कुछ काम है। याओ जाने लगता है। तभी निंग हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आखिर कब तक मुझसे भागोगे। मैं तुमसे इतने टाइम से कुछ कह रहा हूँ, तुम्हें क्या सुनाई नहीं दे रहा, ये समझ में नहीं आ रहा याओ। तभी याओ
बस अपने हाथों को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था। जो निंग था अचानक से उसे अपनी तरफ पुल करता है और याओ के जो हैंड था उसके बैग के पीछे मोड़ देता है और याओ की बैग हिट होती है निंग के चेस्ट से। याओ डर जाता है। याओ कहता है ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे मुझे जाने दो, कोई देख लेगा। निंग कहता है देख ले तो देख ले, मैं किसी की भी परवाह नहीं करता हूँ। तभी याओ कहता है आपको नहीं है लेकिन मुझे, मैं घूमेगा हूँ, मुझे सबसे बच के रहना पड़ता है। आपको नहीं पता, मेरी जगह होते तो समझ में आता। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। तभी निंग उसे और क्लोज करता है और कहता है मेरी बात सुनो, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है ना, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तभी याओ टाइट करके आइस क्लोज करता है और कहता है मैं नहीं करता आपसे प्यार, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। और बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली वो अपने हाथों को निंग से छुड़ाने लगता है। निंग बस याओ के हाथ को टाइट पकड़े था, अचानक से वो याओ को अपनी तरफ टर्न करता है और याओ के नेक से पकड़ता है और कहता है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। याओ बस देख रहा था डरा हुआ। जो निंग था याओ के लिप्स को अचानक से कैप्चर करता है और वो याओ के लिप्स पे किस करना स्टार्ट करता है और याओ शॉक्ड। याओ अपने हाथों को जो छुड़ा रहा था वहीं फ्रीज हो जाता है। याओ को तो समझ नहीं आया ये क्या किया निंग ने। निंग याओ को डीपली किस करने लगता है और याओ बस आंखें बंद कर लेता टाइट करके और उसे समझ नहीं आ रहा था। इधर हमें दिखाते हैं जो डोर था वहाँ पे जिनमिंग खड़ा था और वो याओ का पीछा करते हुए आया था और वो देखता है कि याओ को किस कर रहा है वो अल्फ़ा। तभी जिनमिंग का खून खोल जाता है। जिनमिंग वहाँ से खड़े होकर बस देख रहा था, वो चलते हुए आता है। इधर याओ को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहा था जो निंग था वो। अचानक से निंग और याओ को आवाज़ आती है ये सब क्या हो रहा है। तभी निंग याओ को किस करना छोड़ता है और दूर होता है। जो याओ था वो डर जाता है, वो इस आवाज़ को जानता था। तुरंत ही वो देखता है जिनमिंग की तरफ और वो कुछ भी नहीं कर पाता। याओ शर्मा जाता है, याओ को समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से वो घबरा भी जाता है। जिनमिंग कहता है ये सब क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या हरकत है, तुम हमारे घर के ओमेगा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं सभी को बताने जा रहा हूँ तुमने क्या किया है। तभी याओ कहता है नहीं नहीं प्लीज़ काका, ऐसा मत करना, किसी को कुछ भी मत बताना प्लीज़ काका, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ प्लीज़। तभी जिनमिंग कहता है तुम यहाँ क्या क्या कांड कर रहे हो और किसी को पता भी नहीं है। अगर बात आगे बढ़ गई और हमारे घर की इज्जत कहीं बाहर चली गई, उछाल दी किसी ने, तो क्या होगा, मुझे तो बताना पड़ेगा आंट को। और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी जो याओ था वो तुरंत ही आगे आता है जिनमिंग के सामने और कहता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी निंग आता है सामने और कहता है आपको जिससे जो बताना है बता सकते हो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अगर बात आगे बढ़ेगी तो मैं याओ से शादी कर लूँगा क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ एंड प्यार भी करता हूँ। तभी जिनमिंग का खून खोल जाता है। जिनमिंग उसे देख रहा था घूर घूर के और कहता है तुम हमारी भाभी के भाई हो, हम राइट। तभी निंग कहता है यस। तभी जिनमिंग कहता है इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना जो तुमने किया है ना उसकी सज़ा तुम्हें बहुत बुरी मिलती। तुमने जो किया है ये बहुत गलत किया है। तभी याओ कहता है प्लीज़ प्लीज़ काका ऐसा मत करना, माँ बाबा को कुछ भी मत बताना, सारा माहौल ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत करना। तभी जिनमिंग कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ आओ, अगर मुझे तुमने सही से सफाई दी अपनी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तभी याओ डर जाता है। जिनमिंग वहाँ से चले जाता है गुस्से में। याओ वहीं पे बैठ जाता है नीज़ पे और रोने लगता है अपने फेस को कवर करके। और उसे पता था जिनमिंग क्या करेगा, वो इस समय उसका फ़ायदा उठा सकता है क्योंकि जो याओ है उसका राज जिनमिंग के हाथों में लग गया है। इधर निंग आता है और कहता है याओ डरना बंद करो, अगर किसी को पता चल गया तो मैं डरता नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तुम्हें, डोंट वरी, तुम पे कुछ भी नहीं आएगा। तभी झटके से जो याओ था निंग का हाथ हटा देता और कहता है दूर रहो मुझसे दूर हो जाओ, सब आपकी वजह से हुआ है, सब खराब हो गया, हाँ अब कुछ भी नहीं हो सकता। वो बता देंगे मेरे माता पिता को, कुछ नहीं पता है आपको। तुरंत ही याओ उठता है और अपने कपड़ों को साफ़ करता है और कहता है मुझे बात करनी होगी, कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा, अगर उन्होंने बता दिया तो
माँ बाप मेरी शादी करा दी क्या? नहीं, मैं नहीं करना चाहता शादी, मुझे नहीं करनी, मुझे जाना है। मैं मैं उनसे बात करूँगा। तुरंत ही याओ जाने लगता है और निंग को समझ ही नहीं आता है ये याओ को क्या हो गया। इधर याओ जाता है भागते दौड़ते, जो डिनर पार्टी थी वो चल रही थी ऑलमोस्ट। तभी याओ को बुलाती हैं मिसेज जिन और कहती हैं याओ रुको, इधर आओ। तभी याओ जाते जाते रुक जाता है। याओ वापस आता है। इधर वो ढूंढ रहा था हर जगह जिनमिंग को, तो वो देखता है डाइनिंग एरिया में जिनमिंग बैठा हुआ है। याओ रिलैक्स होता है और जाता है और डरते हुए जाके बैठ जाता है। तभी मिसेज जिन कहती हैं तुम कहाँ भाग रहे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही बेटा, खाना खा लो। तभी याओ कहता जी, और उसके गले से तो खाना उतरने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उसे खाना था। इधर हमें दिखाते हैं पीछे से निंग भी आता है और वो भी आके बैठ जाता है और वो देख रहा था याओ को और जिनमिंग को। इधर उनका खाना हो जाता है। सब खाना पीना खाने के बाद सीधे उठते हैं और कहते हैं ठीक है तो फिर हम निकलते हैं आपके घर के लिए। तभी मिस्टर वन कहते हैं जी। फिर सभी जाके कार में बैठते हैं और गेस्ट जा चुके थे, बस फैमिली बची थी। सभी जाके कार में बैठते हैं और वहाँ से सीधे वन मेंशन के लिए निकल आते हैं। इधर कुछ देर बाद वो सभी पहुँचते हैं। फिर जो मिसेस वन थी वो वेलकम करती हैं उन दोनों का। उसके बाद सभी आते हैं अंदर और सभी को सभी के रूम दिए जाते हैं और कहा जाता है आप इन रूमों में रेस्ट कर सकते हैं। इधर विंग वांग जी को भी कहा जाता है तुम भी जा सकते हो बेटा, और जो रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं। तभी जो विंग वांग जी थे वो कहते हैं हम रुकना चाहते हैं। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि सभी लोग टेरेस पे रुकेंगे। टेरेस पे बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट था। फिर सभी लोग वहाँ पे स्नैक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक ये सब कुछ अरेंज कराते हैं और जो मिसेस वन थी वो सारा कुछ अरेंजमेंट कराती हैं। इधर जो जिन जुशान थे उन्हें चिंग के साथ उसके रूम में भेजा जाता है। जिन जुशान चिंग के साथ उसके रूम में जाता है और जाके डोर को क्लोज़ करता है। दोनों एक साथ गए थे। इधर दिखाते हैं जो विंग वांग जी थे वो लोग भी ऊपर जाते हैं। विंग वांग जी बोल रहे थे कि वो लोग ज़्यादा देर तक रुकेंगे, लेकिन जो मिसेस वन थी वो कहती है नहीं, तुम लोग के पास बच्चा है, तुम लोग को ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चा छोटा है, उसे ठंड लग जाएगी। दूसरी चीज़ विंग को इस समय ठंड लगना ठीक नहीं है क्योंकि उसके पास ही रहता बच्चा। तभी विंग और वांग जी थोड़ी देर रुकने का डिसाइड करते हैं। इधर हमें दिखाते हैं याओ बस जिनमिंग को ही देखे जा रहा था और डर रहा था और जैसे रिक्वेस्ट करो आइस से अपनी। इधर जिनमिंग डेवलपमेंट करता है। सभी को टेरेस पे ले जाया जाता है। सभी जाते हैं सिवाय जो चिंग और जिन जुशन थे उनके, वो लोग रूम में थे। सभी लोग अपना टेरेस पे जाते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी सी डेकोरेशन थी, बहुत अच्छे से वहाँ पे काउच वगैरह थे और सभी लोग वहाँ बैठते हैं। फिर बातें होना स्टार्ट होती हैं, थोड़े बहुत गेम्स होते हैं। बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सभी थे। विंग वांग जी भी बैठे थे और सभी ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जो याओ था वो डरी आइज से देख रहा था जिनमिंग को। इधर जो विंग था उसे थोड़ा सा ठंड लगना स्टार्ट होती है थोड़े 1-2 घंटे बाद। तभी जो याओ था वो कहता क्या आप ठीक हो? तभी विंग देखता और कहता हाँ मैं ठीक हूँ, बस ठंड लग रही है। तभी वांग जी कहता है मैं चलता हूँ तुम्हें रूम में लेके। तभी याओ कहता है मैं ले जाता हूँ, आप परेशान मत होइए, क्योंकि याओ को यहाँ से जाना था। जो जिनमिंग था एक टक घूरे जा रहा था। तभी जो वांग जी था वो कहता पर विंग कहता आप गेम खेलिए ना, आप इंजॉय कर रहे हैं, मैं जाता हूँ बच्चे को लेके, हमें ठंड लग जाएगी, आप अपना गेम मत छोड़िए, ठीक है आप आ जाना बाद में। तभी विंग धीरे से पीछे का पीछे उठ लेता है या विंग की हेल्प करता है, उसे नीचे तक लेके जाता है विंग के रूम में, विंग को छोड़ता है। विंग कहता है थैंक यू सो मच तुम्हारी हेल्प के लिए याओ, तुम बहुत अच्छे हो। तभी याओ कहता है थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, वैसे बेबी बहुत ही क्यूट है, इसे ठंड लग जाती, तभी आपका यहाँ आना ज़रूरी था। तभी विंग कहता मेरा नाम लो विंग, मैं आपकी एज का हूँ। तभी याओ कहता है तो तुम भी मेरा नाम लो याओ। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है ओके याओ। तभी याओ कहता है ठीक है विंग तुम रेस्ट करो, मैं जाता हूँ। तभी विंग कहता है फिर विंग को वहीं पे छोड़ के याओ बाहर आता है रूम से और रूम का डोर बंद करता है। विंग अपना बेबी को लेके लेट गया था बेड पे। इधर याओ जैसे बाहर निकलता है, अचानक से याओ का हाथ कोई खींचता है और उसे मुंह दबा के एक साइड वाले रूम में घुसा देता है अंदर और रूम को बंद कर देता है। जो याओ था वो घबरा जाता है। याओ जब देखता उस पर्सन को, इतना सडन हुआ था कि याओ देख ही नहीं पाया, इतना सडन हुआ और उसका मुंह दबा दिया गया। तभी याओ देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। जिनमिंग उसे देखता है और कहता है याओ। सामने जिनमिंग था और याओ के होश उड़ गए।
तभी याओ देखता है याओ डर से कांपने लगता है। जो जिनमिंग था वहीं वॉल पे पुश करता है याओ को और उसकी जो नेक थी उसे स्निफ करता है। जो याओ था डर जाता है। याओ धीरे से जिनमिंग को दूर करने लगता है, अपने हाथों से पुश करने लगता है। तभी याओ के हाथों को पकड़ लेता है और एक हाथ को वॉल पे प्रेस करता है और अभी भी स्निफ कर रहा था। याओ एक हाथ से उसे पुश कर रहा था और फोर्स लगा रहा था अपना, लेकिन जिनमिंग बड़ा था याओ से बहुत ही, तो याओ अच्छे से अपना फोर्स नहीं लगा पा रहा था। याओ धीरे से कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तभी धीरे से याओ का फेस छोड़ता है जिनमिंग और उसकी कमर को टाइट पकड़ता है। याओ से कहता है चिल्लाना नहीं वरना सबको बता दूंगा तुम क्या कर रहे थे उस अल्फ़ा के साथ। तभी याओ चुप हो जाता है। जिनमिंग कहता है तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था उस अल्फ़ा के साथ। तभी याओ डर जाता है। याओ धीरे से कहता है काका ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वो उन्होंने वो गलती से कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है जानबूझ के। तभी जिनमिंग कहता है उसने खुद एक्सेप्ट किया है, तुम बेवकूफ़ किसे बना रहे हो याओ। उसने खुद कहा था वो तुमसे प्यार करता है और तुम उसके साथ किस करने में लगे हुए थे। और वो टाइट करके याओ का फेस पकड़ता है और चीक्स को पिंच करता है और कहता है मुझे तो कभी किस नहीं करने दिया। तभी याओ देख रहा था। याओ कहता है प्लीज़ काका मैं सच कह रहा हूँ, वो गलती से हो गया। वो ऐसे ही कह रहे थे जैसे कि मेरा नाम खराब ना हो। वो गलती से उनका पैर फिसल गया था और हमारी बाई मिस्टेक किस हो गई, कुछ जानबूझ के नहीं था। तभी जिनमिंग कहता है मैं सब देख रहा था, बाय मिस्टेक था या अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे, सब नज़र आ रहा था मुझे याओ। तभी याओ डर जाता है। याओ कहता है प्लीज़ काका प्लीज़। तभी जिनमिंग कहता है एक शर्त पे, तुम्हें मेरे साथ एक रात के लिए नाइट स्पेंड करनी होगी, उसके बाद मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस एक रात। तभी याओ बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो कहता है काका हाँ आप ये क्या कह रहे हो, मैं आपका डीडी हूँ छोटा, आप ऐसे कैसे कह सकते हो। याओ को अच्छा नहीं लगता है, याओ को शाय फील होता है और बहुत ज़्यादा एम्बैरेस भी। तभी याओ को पकड़ता है चिन से और अब करता है और कहता है इतना ज़्यादा ड्रामा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है तुम सब कुछ जानते हो और तुम बस नाटक करते हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, फिर भी तुम बन रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता इतने टाइम से। फाइनली अब मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया है मुझे तुम चाहिए एक रात के लिए। हाँ उसके बाद अगर मेरा मन हो गया तो मैं आगे भी कर सकता हूँ और हो सका तो क्या पता तुमसे शादी कर लूँ अगर तुम मुझे खुश कर पाए। तभी याओ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ये वर्ड। तभी याओ दूर करता है, पुश करता है और कहता है ये सब आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैंने आपको गगा की नज़र से देखा है, मैं कभी भी आपके साथ वो सब कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकता। तभी याओ जाने लगता है। जो जिनमिंग था वो हाथ पकड़ता है याओ का और उसे वहीं के बेड पे फेंक देता है। जो याओ था वो बाउंस मार जाता है। याओ कहता है ये क्या कर रहे हो काका। याओ के ऊपर आता है जिनमिंग और कहता है तुम अब ये सब ड्रामा दिखाना बंद करो, मुझे तुम्हारे साथ अभी करना है ये सब कुछ। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि हम जब घर जाएंगे तब करेंगे, लेकिन नहीं, हम ये अभी करेंगे। और वो याओ के क्लॉज को ओपन करने लगता है। याओ तुरंत ही जिनमिंग के हाथों को रोकने लगता है और कहता है ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ काका ऐसा मत करो। मैं कह तो रहा हूँ मैं नहीं कर सकता, आप मेरे काका हो, मैंने आपको कभी भी उस नज़र से नहीं देखा। मैं बता रहा हूँ मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ, आप बड़े हो, मैं नहीं मानता आपको वैसा कुछ भी। मैं मैं तो बस आपको काका। तभी जिनमिंग अचानक से याओ की नेक पे बाइट करता है और याओ चिल्ला पड़ता है। तभी वो याओ का मुंह बंद कर देता है। अचानक से डोर पर नॉक होता है। याओ रोने लगता है। जिनमिंग अलर्ट हो जाता है और वो उठ जाता है। वो उठता है और कहता है ठीक करो खुद को, ये सब हम घर में जाके करेंगे, समझ में आया, मुझे देखना होगा कौन है। तभी याओ डरते हुए उठता है। इधर जिनमिंग जाके डोर ओपन करता है। तभी देखता है सामने निंग था। निंग कहता है आप यहाँ, सब लोग ऊपर हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी जिनमिंग देखता है और कहता है वो मैं कुछ काम से आया था। और वो बाहर निकलता है और कहता है तुम भी चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी निंग कहता है वो एक्चुअली मुझे
कुछ लेने भेजा था माँ ने, तो मैं बस वही लेने आया था। तब यहाँ चिल्लाने की आवाज़ आई, क्या आप? तभी जिनमिन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, और वो वहाँ से निकल जाता है। निंग हैरान होता है, डोर बंद था। फिर निंग को लगता है शायद ये अकेले ही होगा, कुछ होगा काम। खैर उसे क्या, जो निंग था वो आगे जाने लगता है। फिर वो रुक जाता है और कुछ सोचता है। फिर वो वापस से आता है उसी डोर के पास। इधर जो याओ था वो डरा हुआ था। जब याओ देखता है कि डोर ओपन हो रहा है, याओ घबरा जाता है। वो तुरंत ही जाके कर्टन के पीछे छुप जाता है। इधर जो निंग था वो अंदर आता है और रूम को देखता है। निंग डोर को बंद करता है और पूरे रूम को स्कैन करता है, लेकिन रूम में कोई भी नहीं था। तभी निंग आगे बढ़ता है और आसपास की जगह चेक करता है, वॉशरूम चेक करता है। इधर जो याओ था घबराया हुआ था, उसे किसी को भी पता नहीं चलने देना था कि जो जिनमिन था वो उसी के साथ इस रूम में था। क्या कहेंगे लोग अगर उन दोनों को एक साथ किसी ने भी देख लिया? अभी तो वो देख पा रहा था कि ये निंग है। जो याओ था वो घबराया हुआ था। जो निंग था अचानक से उसकी नज़र जाती है कर्टन के पास। कर्टन थोड़ा सा निकला हुआ था और नीचे कुछ उसे दिख रहा था ब्लैक ब्लैक। तभी जो निंग था वो जाता कर्टन की तरफ, और जो याओ था वो घबरा रहा था। अचानक से निंग कर्टन हटाता है और याओ टाइट करके आइज क्लोज करता है। तभी निंग देखता है सामने याओ है। निंग कहता है, तुम यहाँ, और तुम छुप रहे हो, पर क्यों? तभी याओ धीरे से आइज ओपन करता है और वो देखता है और कहता है, मैं कहाँ छुप रहा हूँ? तभी निंग कहता है, एक सेकेंड। फिर वो सोचता है कि जिनमिन यहीं से गया है। तभी याओ को देखता है निंग और तुरंत ही उसे बाहर निकालता है कर्टन से और उसे पकड़ के अपने पास करता है और कहता है, क्या हुआ है? क्या उन्होंने तुम्हें डांटा? तुम्हारे गगन है? क्या उन्होंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया क्योंकि तुम्हें डांटना था? क्या कहा उन्होंने? क्या वो तुम्हारी फैमिली को बता देंगे? तभी याओ पुश करता है और कहता है, मुझसे दूर रहो। क्यों नहीं दूर रहते हो? जो भी है मेरे और उनके बीच है, आपसे मतलब नहीं है। बीच में क्यों पड़ रहे हो? मैं देख लूँगा क्या करना है मेरे गगा का। आप मत पड़ो मेरे बीच में। तभी याओ को देखता है निंग और कहता है, मैं बिल्कुल पढ़ूँगा क्योंकि तुम मेरे हो अब से। याओ देखता और कहता, बिल्कुल नहीं, मैं आपका नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मैं आपको पसंद नहीं करता, ज़बरदस्ती है क्या? मैं नहीं करना चाहता शादी, मुझे नहीं करनी। तभी निंग हाथ पकड़ के अपने पास करता और कहता है, मैं करूँगा तुमसे शादी, चाहे जो हो जाए, तुम्ही से करूँगा। तुम्हारी शादी कहीं और होने ही नहीं दूँगा। तभी याओ देखता और कहता है कि क्या हो गया? सब के सब पागल हो गए। मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तभी याओ की बहुत ही अजीब सी कंडीशन थी जो निंग समझने की कोशिश कर रहा था। याओ घबराया हुआ था पहले से ही, और याओ की नेक पे निशान देखता है निंग। तभी अचानक से रोक देता है और कहता है, एक सेकेंड। और वो खींचता है अपने पास और उसके नेक को देखता है, उसके फेस को साइड करके। याओ कहता है, क्या करे हो? तभी वो नोटिस करता है ये टीथ के निशान थे। याओ को देखता है निंग और कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पे टच नहीं किया, ये किसने किया है? याओ अपने नेक को छुपाता है और कहता है, मुझे जाना है, और उसे पुश करता है। तभी अचानक से निंग हाथ पकड़ता है टाइट और उसे बेड पे फेंक देता है। याओ कहता है, क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तभी निंग कहता है, किसने तुम्हें टच किया? याओ कहता है, आपसे कोई मतलब नहीं है। तभी निंग कहता है, मुझसे ही मतलब है, तुम मेरे हो, मुझे बताओ तुम्हें किसने टच किया? याओ कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे किसी ने भी टच किया, आपसे क्या? और वो अपने आप को छुड़ाने लगता है। तभी निंग उसके दोनों हाथों को पकड़ के बेड पे प्रेस करता है और कहता है, शट अप, शट अप। तुम मुझे बताओ साफ साफ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपनी चीज़ों को लेके कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। तभी यह देखता और कहता है, आप पागल हो गए हो, मुझे लग रहा है आप पागल हो गए हो। इधर जो याओ था मन में बहुत कुछ सोच रहा था। याओ सोच रहा था कैसे जिनमिन से बचे और कैसे निंग से। ये सारे के सारे अल्फ़ा पागल हो गए क्या? याओ को समझ नहीं आ रहा था, और वो सोच रहा था उसकी फैमिली में अगर ये सब कुछ मैस पता चल गया तो वो तो गया। निंग कहता है, बता रहे हो या नहीं? याओ कहता है, मुझे जाने दे रहे हो या नहीं? मैं बता दूंगा घर में सबको कि आप क्या कर रहे हो इतने दिन से। तभी जो निंग था वो कहता, बता दो, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं बात कर लूँगा,
डोंट वरी। याओ डरता है और कहता है प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं करना शादी, मुझे इन सब से दूर रहना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी निंग क्लोज आने लगता है और कहता है तुम्हें बाइट किसने किया, मुझे बस इतना बताओ। तभी याओ कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी निंग को गुस्सा आती है एक ही बात सुन के। याओ बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे जाने दो। तभी निंग उसके लिप्स को अगेन से कैप्चर करता है और किस करना स्टार्ट करता है। जो याओ था वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। सडनली फिर से हुआ, उसे समझ नहीं आया। याओ खुद को छुड़ा रहा था और निंग ने याओ के दोनों हाथों को बेड पे प्रेस किया था, पिन किया था और उसे किस किए जा रहा था। याओ बस अपने आप को स्ट्रगल करके छुड़ा रहा था और कह रहा था मतलब कहने की कोशिश कर रहा था कि उसे जाने दो, छोड़ दो, लेकिन बिल्कुल भी निंग छोड़ नहीं रहा था और याओ के दोनों लेग्स के बीच में आ गया था और उसे पुश करता है, मतलब कपड़ों के ऊपर ही से उसकी बॉडी को टच कर रहा था और उसे पुश कर रहा था, किस कर रहा था। और याओ को फील हो रहा था निंग, याओ की जो रूह थी वो तक कांप जाती है। याओ आइज़ ब्लिंक करता है और वो फ्रीज हो जाता है, वो इधर उधर हिलना डुलना बंद करता है। उसे अच्छे से निंग की बॉडी फील हो रही थी। याओ आइज़ ब्लिंक कर रहा था। याओ इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर जब निंग किस करते हुए छोड़ता है तो देखता है याओ रो रहा है। याओ बुरी तरीके से रोता है। निंग कहता है रोना बंद करो, तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि क्या बात है, किसने तुम्हें यहाँ पे बाइट किया है, मुझे साफ साफ बताओ, मैं बस इतना ही तो जानना चाहता हूँ। तभी जो निंग था उसके दिमाग में तुरंत ही एक घंटी बजती है। तुरंत ही निंग कहता है तुम्हारे गगा तुम्हारे साथ थे यहाँ, एम आई राइट, इससे पहले तुम्हारे नेक पे कोई निशान नहीं था। तभी याओ देख रहा था। तभी निंग कहता है क्या उन्होंने ये किया। तभी याओ बस देख रहा था हैरानी से। याओ कहता मुझे जाने दो, मुझे जाना है। तभी निंग कहता है अगर ऐसा है तो ये अच्छा नहीं होगा, मुझे पसंद नहीं है कि कोई तुम्हें ऐसे टच करे। तभी याओ डरा हुआ था। याओ पुश करने लगता है निंग को। निंग ऊपर आ जाता है और अपनी बॉडी से याओ की बॉडी को प्रेस करता है और कहता है शट अप। तभी याओ देखता है और हैरान होता है। इधर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं जो जिन जुशन था और चिंग थी उसके रूम का सीन। चिंग और जिन जुशन अपने बेड पे थे, दोनों बैठे हुए थे। जो जिन जुशन था वो एक एक करके ज्वेलरी हटा रहा था जो चिंग थी उसकी, और चिंग को देखे जा रहा था। चिंग स्माइल कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी। सारी ज्वेलरी हटाने के बाद वो धीरे धीरे करके उसके क्लॉज को भी ओपन करता है। जो चिंग थी वो कहती है हम कुछ भी नहीं करेंगे जैसा कि हमने डिसाइड किया था, है ना। तभी जो जिन जुशन थे वो कहते हैं हाँ बिल्कुल भी नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक तुम ना चाहो। और वो धीरे से उसके चीक्स पे किस करता है और कहता है बट मैं तुम्हारी हेल्प तो कर ही सकता हूँ, देख नहीं रही हो कितना ज़्यादा हैवी है ये। तभी चिंग स्माइल करती है और कहती है थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हो, मुझे समझने के लिए थैंक यू सो मच। बस कुछ टाइम, मुझे बस 1 से 2 साल चाहिए, मुझे कुछ बनना है, अपने आप को साबित करना है, प्लीज़ थैंक यू मुझे समझने के लिए और आगे भी समझना। तभी जो जिन जुशन थे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तभी स्माइल करती है जिंग और कहती है फिर जिन जुशन हेल्प करते हैं और उसके क्लॉज को हटाते हैं सिर्फ हैवी। उसके बाद वो नॉर्मल क्लॉज में थी। वो कहती है मैं आती हूँ इसे चेंज करके। तभी जिन जुशन कहते हैं उसके बाद वो जाती है, चेंज करती है और वापस आती है रूम में। जिन जुशन भी जाते हैं और चेंज करके आते हैं, दोनों ही बेड पे आके लेट जाते हैं। तभी जो जिंग थी वो देख रही थी। जिन जुशन कहते हैं क्या तुम मुझे हक करना चाहोगी आज के दिन, तुम्हें क्या फील करना कि आज हमारी वेडिंग हो गई है और हम एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ है। तभी चिंग देखती है जिन जुशन अपनी बाहों को चिंग के लिए फैलाते हैं। तभी चिंग जाती है और धीरे से उन्हें हक करती है, उनके शोल्डर पे अपना सिर रखती है, दोनों हाथों से उसे कैद कर लेता है जिन जुशन। उसके बाद चिंग धीरे से अपना हाथ उनकी चेस्ट पे रखती है और कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए। तभी जिन जुशन कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस लव था हमारा, लेकिन जल्दी शादी हो गई
वरना मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाता। इधर वो लोग ऐसे अपनी लवी डवी बातें करते हैं और बातें करते हुए सो जाते हैं। हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ पे निंग जो याओ था उसे बुरी तरीके से किस कर रहा था और बाइट कर रहा था उसकी नेक पे, और याओ बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था और अपने आप को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था और उसे अजीब लग रहा था। वो खुद को छुड़ा रहा था, लेकिन जो निंग था वो बस कपड़ों के ऊपर ही से सब कुछ कर रहा था। उसने जो याओ था उसके क्लॉज को हटाया नहीं था, और ये याओ के लिए थोड़ा सा रिलीफ वाला काम था। अगर क्लॉज हटा देता तो याओ बस डर रहा था कि कहीं क्लॉज ना हटा दे निंग, लेकिन निंग ऊपर ही से किस कर रहा था उसकी बॉडी पे। इधर जो याओ था वो घबराया हुआ कह रहा था, मुझे जाने दो, कोई आ जाएगा प्लीज़, मुझे जाने दो, आपके साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। जब निंग बहुत देर तक किस करता है, बाइट करता है ऊपर ही से, तब वो धीरे से छोड़ता है और कहता है, जाने दूंगा, पहले मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने क्लोज किसी को नहीं आने दोगे। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम कभी भी किसी के भी नज़दीक नहीं जाओगे, समझ में आया? तुमसे मैं शादी करूँगा, कोई और नहीं। तभी याओ देख रहा था, याओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, याओ बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी याओ कहता, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी निंग उसे छोड़ देता है और कहता है फाइन, और वो जो याओ था उसके ऊपर से हट जाता। जब याओ निंग से दूर होता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। याओ तुरंत ही उठ जाता है और उठ के बेड की दूसरी तरफ से भागता है बाहर की तरफ। तभी निंग उसे देखता है और वो भी पीछे पीछे जाता है। इधर याओ तुरंत ही डोर ओपन करता है और सामने देखता है तो उसकी मॉम थी। तभी जो मिसेज जिन थी वो देखती है और कहती है, याओ के हाल ख़राब, बिल्कुल बिखरा हुआ। पीछे से वो देखती हैं रूम के अंदर से निंग आ रहा है। वो बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रही थी और कहती हैं, याओ तुम यहाँ? तभी याओ घबराया हुआ था। याओ कहता, माँ, हाँ वो मैं। तभी जो मिसेज जिन थी वो कहती है, बेटा तुम यहाँ याओ के साथ? निंग कहता है, हाँ कुछ काम था याओ से, वो मुझे हेल्प चाहिए थी, रूम में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, एक पर्सन चाहिए था, तभी मैंने याओ को बुलाया, याओ नीचे ही था। अब मैं जा रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वैसे भी ये रूम आप ही को दिया गया था, तो मैं बस ठीक कर रहा था कि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तभी वो देख रही थी और कहती है, ठीक है, थैंक यू बेटा। तभी निंग वहाँ से निकल जाता है याओ को देखते हुए, और उसके बाद वो बाहर जाता है और बाकी के गेस्ट जो नीचे उतर के आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नाइट हो गई थी, तो सभी को सबके रूम बता रहा था। जो मिसेज जिन थी वो तुरंत ही याओ का हाथ पकड़ती है और खींचते हुए उसी रूम में ले जाती है और डोर को बंद करती है, और याओ को देखती है ऊपर से लेकर नीचे तक। याओ बस देख रहा था डरा हुआ। तभी वो कहती है, क्या हुआ है? तुम उस अनजान अल्फ़ा के साथ इस रूम में क्या कर रहे थे, और तुम्हारी ये हालत, तुमने अपनी शक्ल देखी है? तभी याओ कहता है, वो माँ। तभी वो कहती है, तुमने कुछ कांड तो नहीं किया ना, बोलो। तभी याओ कहता है, मैंने नहीं माँ। तभी वो एक खींच के देती हैं और याओ का फेस एक साइड को। तभी वो कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम। तभी याओ कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वो तुरंत ही याओ की नक पे हाथ रखती है और कहती है, ये क्या है? ये बाइट का निशान है, तुम्हें इसने बाइट किया है? तभी याओ कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मा, वो। तभी कहती है, तुम्हारे और उसके बीच में क्या हुआ है? सच सच बताओ याओ, तुमने क्या किया है? क्या तुमने उसके साथ वो सब कुछ? तभी याओ कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो लिप्स देखती हैं, याओ के लिप्स स्वेलन थे और कहीं ना कहीं उस पर टीथ के निशान थे और कई जगह शक के निशान थे। तभी वो देखती है और कहती है, तुमने कर ही दिया आखिरकार, सब कुछ खराब, अब क्या होगा? तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो? फिर वो गुस्से में देखती है और कहती है, बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने मनमानी, तुम्हें यहाँ रखने वाला ही नहीं है, मुझे कुछ करना होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ कैसे वो बच के जाएंगे। फिर वो सीधे कहती हैं, तुम जाओ यहाँ से अपने रूम में सीधे। तभी याओ कहता, माँ मैंने कुछ भी नहीं किया, सच कह रहा हूँ, हाँ हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तभी मिसेज जिन कहती हैं, अभी के अभी अपने रूम में जाओ, जाओ।